जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन चल रहा था। 75 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है 76 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है। हम लोग का तो आर एस में मैं पहले से बता रहा हूँ कि हम लोग का बेसिक क्वेश्चन ही है। जब मैं आर के जन करवाऊँगा तब उसमें जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब एक लेवल अप का। ओके चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या गया, फ्लैंक वियर डिपेंड्स अपॉन, दो चीज़ होता है, फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर, है ना। जैसे कि पिछला जो क्वेश्चन होगा हम लोग का जो क्रेटर वियर था, है ना, इसके बारे में बता दो, दोनों के बारे में, क्रेटर वियर और फेस वियर। अगर मैं बात करूँ क्रेटर वियर के बारे में, क्रेटर वियर जो है अगर मान लेता हूँ ये टूल है हम लोग का, वेट अ सेकेंड, ये क्या है, ये हम लोग मैंने इस तरह से टूल बना दिया है इसे। ओके, थोड़ा आप लोग को समझने के लिए मैं 3D डायग्राम बना था। ये हम लोग का टूल है, ठीक। तो क्रेटर वियर कहाँ ओकर होता है, क्रेटर वियर ओकर होता है फेस ऑफ द टूल पे। क्या बोला मैंने, फेस ऑफ द टूल पे हम लोग का ओकर होगा, और वो भी कुछ डिस्टेंस पे, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ऑफ द टूल। यहाँ पे जो है क्रेटर वियर ओकर करता है, ये है क्रेटर वियर। और अगर बात मैं करूँ फ्लैंक वियर का, जो यहाँ पे पूछा गया, अगर फ्लैंक वियर का अगर मैं बात करूँ फिर से उसी तरह से अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, तो फ्लैंक वियर जो होता है कटिंग एज पे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करता है। ये हम लोग का क्रेटर वियर है, ये हम लोग का क्रेटर वियर। मतलब क्या, मतलब घिसना होता है, टूल का घिसना, है ना। एक तो हम लोग का ये क्रेटर वियर जो कि हम लोग का फेस ऑफ द कटिंग टूल पे, और जो कि कुछ डिस्टेंस से हट करे कटिंग एज से, ये हम लोग कटिंग एज है, इसी से तो क्या होगा हम लोग का जो है वर्क पीस को काटेगा ये। ओके, तो ये हम लोग का हो गया क्रेटर वियर। अगर मैं बात करूँ फ्लैंक वियर डिपेंड, अब यहाँ पूछा डिपेंड्स अपॉन, ये नहीं पूछा कि कहाँ ओकर करता है, तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग का जो है वर्क मटेरियल का हार्डनेस कितना है। बात समझ रहे हैं, हम लोग का वर्क मटेरियल जो कि वर्क पीस है उसका हार्डनेस कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है ना। तो पहला क्या बोला, हार्डनेस ऑफ द वर्क, ठीक है, एंड द टूल मटेरियल ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टूल मटेरियल ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग टिक नहीं करेंगे। बी नंबर क्या, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ड कंस्टिट्यूएंट इन द मटेरियल वर्क, ये करेक्ट ऑप्शन है, बी नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक। नेक्स्ट है 77, कार क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन, है ना। पूछा है क्या, क्रेटर वियर किसे प्रीडोमिनेंट होता है, तो जैसा हम लोग जानते हैं हार्ड मटेरियल जानते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का टंगस्टन कार्बाइड, क्या है, टंगस्टन कार्बाइड। नेक्स्ट, फ्लैंक वियर इज ड्यू टू अब्रेसिव एक्शन ऑफ हार्ड मिसकंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग डेब्रिस फ्रॉम बिल्टअप एज द वर्क मटेरियल रब्स द वर्क सरफेस। चूंकि यहाँ पे क्या होता है, जो कि हम लोग घिसना होता है, हम लोग को यहाँ होता है टूल वर्क जो है वियर, टूल सरफेस जो है वियर होता है ना। जैसा कि हम लोग ने देखा क्रेटर वियर के केस में, क्रेटर वियर के केस में हम लोग क्या होगा, तो वो हम लोग का फेस ऑफ द टूल पे होता है, ठीक। लेकिन फ्लैंक वियर के बारे में अगर बात करूँ तो ये एक्चुअली होता है एब्रेजन के चलते। एब्रेजन क्या होता है, दो वर्कपीस और टूल के बीच में जब हम लोग का क्या हो रहा है, रबिंग केस हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं अब्रेजन। ओके, तो वो उसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो है फ्लैंक वियर ओकर करता है। ओके, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। अगर पूछा किसका कारण, तो अब्रेसिव मटेरियल या फिर उस एक्शन को बोलते हैं अब्रेजन। ओके, क्रेटर वियर इज मेनली ड्यू टू फिनोमेनन नोन एज, अब मैं बात किया जैसे फ्लैंक वियर मैंने बता दिया आपको अब्रेजन के कारण, लेकिन क्रेटर वियर तो हम लोग का क्या, हम लोग का वहाँ तो रबिंग पार्ट नहीं हो रहा, वहाँ तो हम लोग का रबिंग पार्ट नहीं हो रहा टूल और वर्कपीस के बीच में, तो ये किसके कारण होगा, तो ये डिफ्यूजन के कारण होता है। किसके कारण, तो डिफ्यूजन ऑफ मेटल के कारण। ओके, ये होगा डिफ्यूजन ऑफ मेटल के कारण क्रेटर वियर। नेक्स्ट है क्रेटर वियर लीड्स टू, क्रेटर वियर किसको लीड करता है, जैसे हो गया इंक्रीज इन कटिंग टेम्परेचर, वीकनिंग ऑफ टूल, फ्रिक्शन एंड कटिंग फोर्सेस। जैसे मैंने बोला क्रेटर वियर कहाँ होता है, तो फेस ऑफ द टूल पे, तो ये क्या करेगा हम लोग का फ्रिक्शन और कटिंग वियर को तो लीड करेगा ही करेगा, हम लोग का कटिंग टेम्परेचर भी बढ़ाएगा देगा इसको, क्या होगा, कटिंग टेम्परेचर को बढ़ाता है। और क्या होगा, टूल का क्या करेगा, हम लोग को वीक करेगा, मतलब कमजोर करता है। किसी भी तरीके का वियर उसमें क्या होगा, टूल तो हम लोग का वीकेंड होगा ही होगा, है ना। तो हम लोग का डी नंबर जो है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रेटर वियर इज यूजुअली फाउंड व्हाइल मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल, है ना। अब देखिए
क्रेटर वियर को कैसे हम लोग बोले कि ब्रिटल मेटल के रिगार्डिंग हम लोग का होता है। क्रेटर वियर हमेशा जो होता है हम लोग का डक्टाइल मेटल के रिगार्डिंग होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। क्रेटर वियर ब्रिटल मेटेरियल के केस में नहीं होगा। क्रेटर वियर हमेशा जब भी होगा तो डक्टाइल मेटल केस में होगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमेशा पूछे तो ये क्या होगा हम लोग का डक्टाइल मेटेरियल के केस में। द टूल में फेल ड्यू टू, अब क्या टूल कैसे कैसे फेल कर सकता है, बहुत सारा कारण है उसका हम लोग का टूल का बहुत सारा कारण है। देखते क्या क्या क्वेश्चन दिया कि क्रैकिंग ऑफ द कटिंग एज ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस के कारण मतलब जो हीट इंड्यूस हो रहा है टूल और वर्कपीस के कारण, उसमें क्या हो रहा है हम लोग का जो कटिंग एज है हम लोग का क्रैक कर जा रहा है, तो करेक्ट है। चिपिंग ऑफ द कटिंग एज, कटिंग एज में जो हम लोग का क्या हो रहा है चिपिंग, जो या तो बोल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस का क्या होता है हम लोग का चिपक जाता है, या तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे बिल्टअप एज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू द कटिंग एज, है ना। जब भी हम लोग क्या होता है हम लोग का जब कटिंग होते रहता है टूल और वर्कपीस के बीच में कॉन्टेक्ट बनाता है तो वहाँ पे थर्मल इफेक्ट होता है, करने का मतलब हीट इंड्यूस होता है। तो वहाँ पे क्या होता है एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो प्लास्टिक ड्रेन में चला जाता है, कहने का मतलब वो डिफॉर्म कर जाता है अपना, मतलब कि जो भी उसका एक्चुअल शेप एंड साइज रहता है टूल का। ओके, तो ये सब कारण जो है टूल हम लोग का फेल हो सकता है। दैट इज डी, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83, फ्लैंक वियर ओकर्स मेनली। अब ये आया है जैसा कि मैंने आपको बोला कि फ्लैंक वियर कहाँ ओकर करता है, मैंने क्या दिखाया था, डायग्राम याद कीजिए। हम लोग कहाँ देखा था, हम लोगों ने यहाँ देखा था। तो ये कौन सा पार्ट है, या तो इसको नोज पार्ट बोल सकते हैं, ये हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग का ये कटिंग एज के किनारे है, या तो ये हम लोग का नोज पार्ट हो गया, है ना, या तो नोज पार्ट, या तो रिलीफ एंगल, है ना, या तो फिर साइड रिलीफ फेस। ये तीनों हम लोग का ये यहाँ पर शो कर रहा है टूल के रिगार्डिंग। ओके, तो जो भी इसमें दिया, जैसे मान ले ये बोले बी नंबर में, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया किससे रिगार्डिंग होता है, तो ये क्रेटर वियर के रिगार्डिंग होता है, क्रेटर वियर, ठीक, ये होता है क्रेटर वियर में, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्या, फ्लैंक वियर, तो फ्लैंक वियर नोज पार्ट, फ्रंट रिलीफ और साइड रिलीफ तीनों में होगा कटिंग टूल का। ओके, ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 84, द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइंस द चिप फॉर्मेशन इन अ मेटल कटिंग प्रोसेस इज, है ना। अब पैरामीटर जो डिफाइन करता है, जैसे मैंने बताया था क्या, बहुत सारा एंगल है, शियर एंगल हो गया हम लोग का, चिप टूल कॉन्टेक्ट लेंथ हो गया हम लोग का, फिर बीटा भी है, बीटा क्या होता है तो रेक एंगल होता है, सभी चीज़ जो है हम लोग का क्या होता है मेटल कटिंग प्रोसेस में हम लोग का वो हम लोग का पैरामीटर कंप्लीटली डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे दो ही चीज़ दिया था, बोथ एंड भी टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द शियर एंगल इज स्मॉल, अब आइए यहाँ पे देखते हैं जब शियर एंगल हम लोग का स्मॉल हो तो क्या होगा। जब यहाँ पे देखते हैं कि शियर एंगल यहाँ पर जब हम लोग का स्मॉल होगा तो क्या हो जाएगा, है ना। ये जो है हम लोग को बार बार याद रखना है कि हम लोग का ये क्या है, कहाँ कहाँ क्या होता है। ओके, ये था हम लोग का क्या, शियर एंगल, यही तो था क्या था हम लोग का शियर एंगल। ओके, जो कि फीड का डायरेक्शन में होता है, ये फीड है हम लोग का, ये वर्कपीस हो गया, ये चिप है हम लोग का, और ये टूल है। याद है कि भूल गए हैं, याद है या फिर भूल गए, ये हम लोग का बीटा है, ये हम लोग का बीटा। ओके, ये चीज़, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का कटिंग वेलोसिटी, ये इस तरह से कटिंग वेलोसिटी बोल सकते हैं, कटिंग वेलोसिटी। ओके, तो चलिए यह मैं बोला जब शियर एंगल स्मॉल हो, चलिए इस टाइम अगर मान लेते हैं हम लोग का शियर एंगल कुछ हम लोग का है, इसको और थोड़ा छोटा कर दिया जाए, क्या बोला मैंने, इसको और थोड़ा छोटा कर देना, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, हम लोग का शियर एंगल स्मॉल होगा। तो क्या होगा हम लोग का, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे जो है हम लोग का स्मॉल एंगल, शियर एंगल स्मॉल करने बोला, तो हम लोग का क्या होगा, शियर एंगल का जो पाथ है हम लोग का बड़ा हो जाएगा, और हम लोग का चिप का थिकनेस है वो हम लोग का भी चौड़ा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ओके, तो पहला में क्या बोला, पाथ ऑफ शियर इज शॉर्ट, तो पाथ ऑफ शियर शॉर्ट ने पाथ ऑफ शियर लॉन्ग हो रहा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पाथ ऑफ शियर इज शॉर्ट वाला तो हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला पाथ ऑफ शियर इज लार्ज एंड चिप इज थिन, जब भी पाथ ऑफ शियर लार्ज होगा तो उस कंडीशन में हम लोग का चिप क्या होगा, हम लोग का थिक होगा, थिन नहीं होगा। ओके, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए, व्हेन द शियर एंगल इज स्मॉल, वही क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ सेम क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन। व्हेन द शियर एंगल इज लार्ज, अब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, शियर एंगल जब लार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, उस केस में हम लोग का जो पाथ ऑफ शियर है वो शॉर्ट हो जाएगा, और चिप जो हम लोग का थिन बनेगा, दैट इज ए नंबर। व्हेन द शियर एंगल, अच्छा बार दो बार आ गया, कोई बात नहीं। 87, an important geometrical quantity in the cutting of metal which can be used as an criteria for machinability of material is। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो important geometrical quantity क्या है,
यहाँ पर हम लोगों को जो टूल में जो भी हम लोग यूज देख रहे हैं हम लोग का क्या हो गया, रेक एंगल हो गया, सीयर एंगल हो गया, कटिंग वेलोसिटी हो गया, नोज रेडियस, जितना भी तरह का है, ये सब पैरामीटर को देखते, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को देखते हुए कौन सा मेटल ऑफ कटिंग के रिगार्डिंग जो है क्राइटेरिया जो है हम लोग का मशीनेबिलिटी ऑफ मेटल में यूज होता है। तो कटिंग स्पीड है, फीड रेट है, सीयर एंगल है, टूल ज्योमेट्री है। ओके, तो अभी हम लोग देखा सीयर एंगल के रिगार्डिंग, जब हम लोग का सीयर एंगल हम लोग का कम होगा तो उस केस में हम लोग का पाथ ऑफ सीयर हम लोग का लार्ज हो जाता है, तो चिप का जो है थिकनेस हम लोग का बड़ा मोटा हो जाता है। तो हम लोग का क्या टोटली जो है सीयर एंगल पे वो चीज़ डिपेंड कर रहा है सभी चीज़ें। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सीयर एंगल। ओके, नेक्स्ट आइए। अ बेटर मशीनेबल मेटल इज वन विच गिव्स, है ना, ऐसा कौन सा मतलब कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा बेटर मशीनेबल मेटल है जो कि हम लोग का सबसे बढ़िया वो हम लोग का क्या देगा, वो हम लोग का बढ़िया जो है रिजल्ट देने वाला है। ओके, देखते हैं एक एक करके। पहला क्या बोला है, लोअर चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया एंड लार्ज सीयर एंगल। जैसे सीयर एंगल जब हम लोग का लार्ज होगा तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब सीयर एंगल लार्ज होगा ना तो पाथ ऑफ सीयर जो हम लोग का शॉर्ट हो जाएगा और चिप थिन बनेगा। चिप थिन बनना ही हम लोग का जो है बेटर रिजल्ट है। थिक बनेगा तो वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। बात समझ, जैसे थिक बनेगा तो हम लोग का सरफेस फिनिश क्या होगा, हम लोग का पुअर हो जाएगा। और जब चिप थिन बनेगा, जब पतला पतला काटेगा तो क्या होगा, हम लोग का सरफेस फिनिश वर्क पीस का बढ़िया मिलेगा। तो वहाँ पे लार्ज सीयर एंगल तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बोला लोअर चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया, है ना, चिप और टूल जो है, चिप और टूल के दोनों के बीच कॉन्टैक्ट जो हम लोग का कम होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है हम लोग का थर्मल स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस ना हो। बात समझ रहे, नहीं तो क्या होगा, वो टूल का जो है कुछ पार्ट कैरी अवे करके लेके चला जाता है चिप के द्वारा। बात समझ रहे, तो ये ए नंबर हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बेटर मशीनेबल मेटल के लिए। ठीक, नेक्स्ट आइए। इफ द सीयर एंगल इज लार्ज एंड द चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया इज लो देन द लाइफ विल बी मोर। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लार्ज होगा तो क्या होगा, सीयर एंगल लार्ज हो जाएगा तो हम लोग क्या होगा, जो हम लोग का सीयर पाथ है वो हम लोग का शॉर्ट हो जाएगा। और क्या होगा, तो हम लोग का जैसा मैंने बोला कि चिप का जो है हम लोग का थिकनेस जो है थिन हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कांटेक्ट कम बनेगा तो हम लोग का जो है टूल का वियर कम होगा, या फिर बोल सकते हैं हम लोग का जो है थर्मल स्ट्रेस कम इंड्यूस होने वाला वहाँ पे। और ये भी चीज़ सेम है आपका चिप टूल कॉन्टैक्ट एरिया, जो मैं भी नहीं बोला। ठीक, नेक्स्ट। द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी यूज फॉर स्टेबलाइजिंग द मशीनेबिलिटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, है ना, जो भी एनर्जी हम लोग का यूज हो रहा है कोई भी मशीनेबिलिटी के दौरान, कोई भी मेटल कटिंग के दौरान, वो क्या हो गया, हम लोग का स्पेसिफिक एनर्जी हो गया कटिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पूछा है कि किस पे डिपेंड करता है हम लोग का स्पेसिफिक एनर्जी कटिंग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, माइक्रो स्ट्रक्चर, वर्क हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सभी पे। स्पेसिफिक एनर्जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि एफ इक्वल टू म्यू आर, आप लोग पढ़े हैं, एफ इक्वल टू म्यू आर, तो ये म्यू वही तो है हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस पर तो जाहिर से डिपेंड करना ही है, क्योंकि फ्रिक्शन तो वहाँ पे लग ही रहा है टूल और कॉन्टैक्ट या फिर वर्कपीस तीनों के बीच में। माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा है हम लोग का, टूल का वर्कपीस का, दोनों पे हम लोग का डिपेंड करेगा। वर्क हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, वर्क हार्डनिंग का कैरेक्टर क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर भी हम लोग का डिपेंड करेगा, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इन मशीनिंग मेटल कटिंग फोर्स एट द कटिंग एज इज मेजर्ड बाय। अब क्या है, ये बहुत आसान सा तरीका है ना। हाइड्रोमीटर ये तो पानी के मापने के लिए, है ना। पायरोमीटर तो उच्च ताप मापने के लिए, हाई टेम्परेचर मापने के लिए। वाट मीटर तो पावर मापने के लिए, है ना। वाट पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, है ना। तो और डायनेमोमीटर क्या है, डायनेमो मीन्स क्या होता है, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ जब मोशन में हो तो वो चीज़ मापने के लिए, कटिंग फोर्स को मापने के लिए जब हम लोग कटिंग प्रोसेस हो रहा हो मशीनिंग मेटल। ओके, फॉर मशीनिंग ऑफ माइल्ड स्टील वर्कपीस यूजिंग कार्बाइड टूल द मैक्सिमम मटेरियल विल बी रिमूव्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम मटेरियल यहाँ पर रिमूव होगा। ठीक, अब यहाँ अगर बात करें स्पीड के बारे में, दो चीज़ पूछता है, दो मेटल के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा जाता है। एक तो हो गया हम लोग का माइल्ड स्टील और दूसरा हो जाएगा हम लोग का किसका, तो हाई स्पीड स्टील। अगर पूछे माइल्ड स्टील तो माइल्ड स्टील कितना हो जाता है, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 30 होता है। तो अगर पूछे माइल्ड स्टील का तो याद रखना 30 होता है, 30 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट। और अगर पूछे हाई स्पीड स्टील हम लोग का हाई HSS के रिगार्डिंग तो 22 मीटर पर सेकेंड। ओके,
30 मीटर किसका पर मिनट, तो हम लोग का हो गया माइल्ड स्टील का, और 22 मीटर पर मिनट तो हम लोग का हो जाएगा माइल्ड स्टील का। द मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम इज डिफिकल्ट ड्यू टू, है ना, मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि जो है टूल और कॉन्टेक्ट के बीच का जो हम लोग का जो कॉन्टेक्ट है वो हम लोग का कम होता है। टूल और कॉन्टेक्ट के बीच का एरिया का जो है हम लोग का कॉन्टेक्ट क्या होता है, कम होता है। देखते कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, टाइटेनियम इसलिए डिफिकल्ट है। द फैक्टर कंसिडर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ मशीनेबिलिटी इज, है ना, फैक्टर कौन कौन सा कंसिडर करते हैं मशीनेबिलिटी के रिगार्डिंग, है ना। एक जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है 96 नंबर, एक सेकंड मुझे ऑप्शन जरा यहाँ पे लिखने दीजिए, क्या है 96 का सी नंबर, टाइप ऑफ चिप एंड शियर एंगल। सी नंबर जो है हम लोग का टाइप ऑफ चिप एंड शियर एंगल, टाइप ऑफ चिप एंड शियर एंगल। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। पहला क्या है, कटिंग फोर्सेस एंड पावर कंजप्शन। कोई भी जितना भी तरह कटिंग फोर्सेस है, क्या क्या कटिंग फोर्सेस, हम लोग का एफसी हो गया, एफटी हो गया, एफआर हो गया, है ना। एफसी क्या हुआ कटिंग फोर्स, एफटी हम लोग का थ्रस्ट फोर्स, एफआर रेडियल फोर्स, है ना। तो ये सब जो है कटिंग फोर्सेस, और पावर कंजप्शन तो है ही। टूल लाइफ वो हम लोग का डिपेंड करेगा, वीटी टू द पावर एन इक्वल टू सी, अभी उसके रिगार्डिंग किया जाएगा। अब टाइप ऑफ चिप कैसा बन रहा है, हम लोग टाइप ऑफ चिप जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, 3 तरीके का, है ना। एक तो हो गया क्या हम लोग का जो है कंटिन्यूस चिप, नॉन कंटिन्यूस चिप, और हो गया कंटिन्यूस चिप विथ बिल्टअप एज, और शियर एंगल पे तो डिपेंड करेगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज है डी नंबर में, ऑल ऑफ दीज है, तो ये हम लोग करेक्ट आंसर होने वाला है। 97, इन मशीनिंग मेटल चिप ब्रेक ड्यू टू डैश ऑफ द वर्क मटेरियल। चिप क्यों टूटता है ना। सभी चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया, हर एक तरह का चिप के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सा मतलब मटेरियल पे होता है चिप का कंडीशन, वो भी हम लोग ने देख लिया। लेकिन यहाँ पूछा है कि कटिंग मेटल में हम लोग का चिप क्यों टूटता है। पहला है टफनेस, तो टफनेस उतना मैटर नहीं करता है ना, लेकिन उतना मैटर नहीं करता। डक्टिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी कारण तो कभी नहीं होगा, इलास्टिसिटी कारण भी कभी नहीं होगा, हम लोग का चिप ब्रेक नहीं करेगा। जो होता है क्या होता है, वर्क हार्डनिंग कारण, कोई भी वर्कपीस हम लोग कितना हार्ड है उस पर हम लोग का चिप ऑफ मटेरियल हम लोग का डिपेंड करेगा कि कब वो टूटेगा। इन मशीनिंग मेटल द सरफेस रेफरेंस इज ड्यू टू, सरफेस रेफरेंस किसके कारण होता है, मतलब कि सरफेस जो है हम लोग का फिनिश, सरफेस फिनिश जो है हम लोग का पुअर मिल रहा है, किसके कारण होता है, मशीनिंग मेटल। पहला क्या, फीड मार्क और रीजेज लेफ्ट बाय द कटिंग टूल, है ना। फीड मार्क कहने का मतलब जो भी हम लोग फीड दे रहे हैं जो भी स्पीड पे, उसका क्या हो रहा है, वर्कपीस पे एक मार्क छोड़ते जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग का सरफेस फिनिश वहां पे पुअर मिलेगा। दूसरा क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ बिल्टअप एज ऑफ ऑन द मशीन्ड सरफेस, है ना। बिल्टअप एज के बारे में मैंने बताया, एक मतलब छोटा सा क्या होता है, वेल्डेड रीजन वहां पे पैदा हो रहा है बारो, किसके कारण, तो थर्मल के कारण, थर्मल स्ट्रेस या फिर बोल सकते हैं जो भी हीट इंड्यूस हो रहा है वहां पे उसके कारण। तीसरा क्या हो, कटिंग टूल वाइब्रेशन, है ना। कटिंग टूल का वाइब्रेशन के कारण भी वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का वर्कपीस में पैचेज बन जाता है, जिससे हम लोग क्या होता है, हम लोग का जो है सरफेस जो है रफ मिलता है, या फिर बोल सकते हैं सरफेस फिनिश पुअर मिलता है। द सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव्ड बाय द इंक्रीज। अब यहाँ पे पूछा जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन कि कैसे इंक्रीज करें, जस्ट उसका उल्टा मार देंगे। तो कटिंग स्पीड पे डिपेंड करेगा, नोज रेडियस, रेक एंगल पे डिपेंड करेगा, तीनों पे हम लोग का डिपेंड करेगा। द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ कट एंड फीड रेट डैश सरफेस फिनिश। अब बोल रहा है द इंक्रीज इन डेप्थ को बढ़ाएंगे और फीड रेट को हम लोग क्या करेंगे, और दोनों चीज पूछा है, डेप्थ भी बढ़ाए हम लोग और फीड रेट भी बढ़ाए, तो इसका हम लोग का सरफेस फिनिश के रिगार्डिंग क्या हम लोग का इफेक्ट होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, या फिर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम लोग डेप्थ भी बढ़ा रहे हैं, फीड भी बढ़ा रहे हैं, डेप्थ बढ़ाने है क्या, डेप्थ ऑफ कट हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम लोग को मान लेते हैं 20 mm हम लोग को रिड्यूस करना है, हम लोग मैंने क्या बोला 20 mm रिड्यूस करना है कोई भी वर्कपीस से टूल के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक ही बार डेप्थ ऑफ कट 20 mm हम लोग ले लेंगे तो सरफेस रेफरेंस वहाँ पे पुअर मिलेगा। अगर थोड़ा थोड़ा ले, जैसे अगर मान लेते हैं पहले में थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, पहले में हम लोगों ने ले लिया 8 mm, दूसरे में फिर ले लिया हम लोगों ने 8 mm, ये हो गया। और तीसरा क्या होगा, जो हम लोग का जो फाइनल जो होगा हम लोग क्या ले लेंगे, जो हम लोग का 4 mm बचेगा। इससे क्या होगा, हम लोग का सरफेस फिनिश हम लोग का बढ़िया में 3 स्टेजेस में हम लोग काट रहे हैं। बात समझ आ रहा है, सभी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। और यहाँ पे क्या फीड बढ़ा रहे हैं, फीड क्या है, हम लोग जो है मटेरियल वर्कपीस का जो पोस्ट है उसको हम लोग जो जल्दी जल्दी से बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या है,
हम लोग फीड रेट को बढ़ा रहे हैं, कहने का मतलब जो है हम लोग जल्दी से काटना चाह रहे हैं, उस केस में क्या होगा, हम लोग का सरफेस फिनिश कैसा मिलेगा, सरफेस फिनिश हम लोग का खराब मिलेगा, दैट इज इट डिटेरिएट्स द सरफेस फिनिश। ओके, नेक्स्ट आइए, व्हेन द सेम टूल लाइफ the maximum material per minute is removed by, with the same tool life the maximum material per minute is removed by, बोल रहा है सेम टूल लाइफ सेम है तो उस कंडीशन में हम लोग का मैक्सिमम मटेरियल पर मिनट कितना हम लोग का रिमूव कर सकता है, तो वो हम लोग क्या, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो जैसे से उसका हम लोग डेप्थ को अब कट को बढ़ाएंगे ना, वो उस पर डिपेंड करेगा हम लोग। ठीक, सी नंबर, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ कट पे। इन मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल अ टूल विथ नेगेटिव रिलीफ एंगल इज यूज। सॉफ्ट मटेरियल के रिगार्डिंग क्या होता है, हम लोग नेगेटिव रिलीफ एंगल मटेरियल का यूज करते हैं। तीन जो है हम लोग का रिलीफ एंगल का हम लोग का यहाँ पे चीज होता है। पहला हो गया हम लोग का पॉजिटिव रेक एंगल, क्या बोला मैंने, पहला है हम लोग का पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल। दूसरा है हम लोग का जीरो रेक एंगल। तीसरा हो गया नेगेटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल। ठीक, ये तीन तरीके का रेक एंगल यहाँ पे यूज होता है। ठीक, नेगेटिव रेक एंगल तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल के रिगार्डिंग, सॉफ्ट मटेरियल। ओके, सॉफ्ट मटेरियल के रिगार्डिंग है ना। अगर बोले पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल अगर बोले तो यहाँ होता है हम लोग का हाई स्पीड स्टील टूल के लिए, कहने का मतलब है डक्टाइल मटेरियल के रिगार्डिंग। ओके, डक्टाइल मटेरियल के रिगार्डिंग। अगर बोले जीरो रेक एंगल है ना, तो जीरो रेक एंगल हम लोग का सेमी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। किसके लिए, सेमी ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये सब चीज़ें याद रखना, सेमी ब्रिटल मटेरियल, नहीं तो वहाँ पे फिर काम गड़बड़ा जाएगा। जैसे सिरामिक हो गया हम लोग का, है ना। और ये मैंने बोला नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के, जो यहाँ पे दिया हुआ है। या तो बोल सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल ना दे करके, या तो बोल सकते हैं हार्ड या फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए भी हम लोग नेगेटिव रेक एंगल का यूज करेंगे। इसमें जो है, सॉरी इसमें मैंने सिरामिक बोल दिया, जीरो रेक एंगल हम लोग यूज करते हैं सेमी ब्रिटल मटेरियल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का जैसे ब्रास हो गया, या फिर थ्रेड कटिंग में भी हम लोग जीरो रेक एंगल का यूज करते हैं, थ्रेड कटिंग में। ओके, जो चूड़ियाँ हम लोग काटते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल या फिर हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल अगर बोले तो हम लोग नेगेटिव रेक एंगल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि सिरामिक हो गया हम लोग का। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे तो यहाँ पूछा है रिलीफ एंगल किसके लिए, नेगेटिव नेगेटिव रेक एंगल, तो हम लोग का हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक, इन मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल टूल विथ, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेम क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट आइए, हाई स्पीड स्टील टूल HSS ऑपरेट एट कटिंग स्पीड डैश देन कार्बन स्टील। तो हमेशा जो है HSS जो है, जैसे कि हाई स्पीड स्टील का जो है कटिंग स्पीड जो होता है ना, वो कार्बन स्टील CSS के रिगार्डिंग जो होता है, ये 2 to 3 टाइम्स हम लोग क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव, अब बोला गया क्या कि टूल मटेरियल फास्टर मशीनिंग के लिए यहाँ पे जो है क्या है, वियर रेसिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेड हार्डनेस है, और यहाँ पे क्या है, टफनेस है। तो तीनों यहाँ पर डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट आइए, कार्बन टूल स्टील्स हैव लो हीट एंड वियर रेसिस्टेंस। ओके, कार्बन टूल तो ऐसे भी हम लोग क्या होता है, हम लोग का ज़्यादा हम लोग का क्या होगा, इसमें क्या पूछा है, कार्बन टूल स्टील्स हैव, अच्छा लो हीट और वियर रेसिस्टेंस है ना। हीट हम लोग का लो होता है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा वियर कर सकता है, सह सकता है। ओके, हाई स्पीड स्टील टू रिटेन देयर हार्डनेस अप टू अ टेम्परेचर ऑफ, HSS जो है ना, अपना हार्डनेस कौन सा टेम्परेचर तक रिटेन कर सकता है वापस, है ना। तो वो टेम्परेचर कौन सा है, तो 900 डिग्री सेल्सियस तक याद रखना है, HSS जो रिटेन कर सकता है। द ट्रेड नेम ऑफ नॉन फेरस कास्ट एलॉय कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम टंगस्टन। ट्रेड नेम बताइए जिसमें किसका किसका कंपोजिशन है, तो कोबाल्ट का, क्रोमियम का, टंगस्टन का। तो क्या है, स्टेलाइट है। हम लोग ने इंजीनियरिंग मटेरियल में ये सब देख चुके हैं, है ना। ये सब कुछ क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब स्टेलाइट को किसका कंपोजिशन है, कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन का। स्टेलाइट प्रिजर्व करता है हार्डनेस कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हम लोग का 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये हम लोग का थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे रिटेन कर सकता है। इसका हम लोग का बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिरामिक टूल्स आर फिक्स्ड टू टूल बॉडी बाय ब्रेजिंग। सिरामिक टूल को हम लोग फिक्स करते हैं किसके, तो ब्रेजिंग के द्वारा। ब्रेजिंग हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सिरामिक टूल्स हैज ग्रेटर टूल लाइफ देन कार्बाइड टूल, ये तो हम लोग का करेक्ट है, क्योंकि सिरामिक टूल जो है हम लोग दोनों ही हम लोग का हार्ड में ही है, दोनों में हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल का ही यूज करते हैं। लेकिन सिरामिक टूल जो है हम लोग का
सिरामिक टूल के रिगार्डिंग हम लोग का टूल लाइफ ज़्यादा होता है कार्बाइड टूल के तुलना में। द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वियर आउट फास्टर एट, यह पूछा है कोई भी सीमेंटेड कार्बाइड का टूल बना हुआ है तो वो क्यों जो है जल्दी हम लोग का घिस जाता है, वियर आउट हो जाता है। तो ये आपके लिए आज का ये होमवर्क होने वाला 111,111 नंबर। ठीक, नेक्स्ट है 112, द कार्बाइड टूल ऑपरेटिंग एट वेरी लो कटिंग स्पीड बिलो 30 मीटर पर मिनट। बोल रहा है क्या 30 मीटर पर मिनट से कम में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कार्बाइड टूल को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि वेरी लो कटिंग स्पीड है, वो क्या करेगा हम लोग का जो है वो रिड्यूस कर देगा टूल लाइफ को। क्योंकि हम लोग कार्बाइड टूल क्या है वो हार्ड है, उसको धीरे धीरे आप कटिंग दीजिए, धीरे धीरे उसमें क्या है कटिंग वेलोसिटी दीजिएगा ना, तो क्या होगा हम लोग का सरफेस फिनिश पुअर मिलेगा और टूल लाइफ जो हम लोग का खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे पूछा। चलिए एक क्वेश्चन हर एक जो है स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ पे चलते हैं क्या दिया हुआ। द डायमंड इज द हार्डेस्ट टूल मटेरियल, ये तो हम लोग जानते ही है, एंड कैन रन एट अ स्पीड अबाउट 50 टाइम्स देन दैट ऑफ हाई स्पीड टूल। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड हम लोग जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट टूल है, और क्या होगा तो हार्डेस्ट टूल है तो जितना हार्ड जो टूल रहेगा ना उसका वो क्या करेंगे उसमें हम लोग उस मतलब कि हम लोग ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे कटिंग वेलोसिटी से वर्कपीस को काटेंगे। ठीक, द सिरामिक टूल कैन बी यूज्ड एट कटिंग स्पीड 40 टाइम देन दैट ऑफ हाई स्पीड स्टील, क्योंकि डायमंड के बाद सिरामिक आता है तो 40 टाइम बोल सकते हैं। ठीक, द सीमेंटेड कार्बाइड टूल कैन बी यूज्ड एट कटिंग स्पीड 10 टाइम्स देन दैट ऑफ हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील से भी हार्ड हम लोग कौन सा है तो सीमेंटेड कार्बाइड स्टील, सी नंबर भी ऑप्शन करेक्ट है। द सिरामिक टूल्स कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिरामिक जो है हम लोग का 600 तक टेम्परेचर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है। ठीक, एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेज द टूल कटिंग फोर्सेस, है ना। अब क्या कटिंग फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हम लोग का कटिंग फोर्स टूल का क्या हो जाएगा तो डिक्रीज करेगा। क्या होगा डिक्रीज करेगा, जितना भी कटिंग फोर्सेस है जब हम लोग कटिंग फोर्स बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा वो डिक्रीज करेगा। सिरामिक कटिंग टूल्स आर, सिरामिक टूल कटिंग आर, तो ये सिरामिक कटिंग टूल हम लोग किस लिए यूज करते हैं यहाँ पे ये देखना। सिरामिक कटिंग टूल जनरली हम लोग ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं, और क्या है और ये हम लोग कोल्ड प्रेसिंग ऑफ एल्युमिनियम के द्वारा बनाते हैं। देखते हैं तो ये हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर के द्वारा हम लोग कोल्ड प्रेसिंग के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बोला ब्रिटल मटेरियल के लिए तो यूज ही किया जाता है। और ये एक क्या है बी नंबर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप्स, है ना, टिप्स में ये अवेलेबल होता है फॉर्म के रिगार्डिंग, है ना, तो ये क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कटिंग फ्लूइड आर यूज टू, अब कटिंग फ्लूइड हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना। कटिंग फ्लूइड कहने का क्या मतलब है हम लोग का क्या हीट इंड्यूस को कम करने के लिए या फिर सरफेस फिनिश को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, है ना। वहाँ पे क्या होता है जैसे टूल और वर्कपीस हो गया या फिर चिप और टूल के बीच में जो कॉन्टैक्ट बन रहा है तो क्या होता है हम लोग का हीट इंड्यूस होने के कारण सरफेस फिनिश पुअर हो जाता है, या तो फिर टूल का भी बोल सकते हैं आप लोग जो है लाइफ कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। तो टूल को ठंडा करने के लिए, वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, सरफेस को इंप्रूव करने के लिए, तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील, तो यहाँ पर सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। ध्यान रखना वाटर का यूज नहीं करते हैं, है ना। वाटर का यूज करेंगे ना तो वहाँ पे क्या होगा आप लोग का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है, इसलिए हम लोग सोल्यूबल ऑयल का यूज करते हैं। इन मशीनिंग कास्ट आयरन नो कटिंग फ्लूइड रिक्वायर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन है ना। कास्ट आयरन में अगर पूछे तो वहाँ पे कटिंग फ्लूइड का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टीलेज। अब सभी मटेरियल के लिए कटिंग फ्लूइड अलग अलग यूज होता है, जैसे कास्ट आयरन के लिए कोई फ्लूइड नहीं यूज होता है, लेकिन अगर पूछे एलॉय स्टील के लिए तो सल्फ्राइज्ड मिनरल ऑयल का यूज करते हैं। ठीक, अ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इज नोन एज टूल सिग्नेचर, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो ये चलिए इसे मैं बता दूंगा टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर में जो है हम लोग का 7 जो है एलिमेंट कंसिस्ट करता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कितना तो 7। पहला क्या है अल्फा बी, दूसरा क्या है अल्फा एस, तीसरा थीटा ई, चौथा थीटा एस, पांचवा अल्फा बी अल्फा एस थीटा ई थीटा सी एस सी एस और आर, सी एस और आर, वो भी में रेडियस, है ना। तो पहला क्या हो गया तो बैक रेक एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, तीसरा इंड रिलीफ एंगल, और चौथा क्या हो गया साइड रिलीफ एंगल, पांचवा क्या हो गया इंड कटिंग एज, छठा ऑफ द नोज हो गया में, है ना। बाकी सब डिग्री में रहता है, तो इसमें कितना हो गया 7 एलिमेंट,
ओके नेक्स्ट आइए, चिप ब्रेकर्स आर यूज टू। अब क्या है चिप ब्रेकर हम लोग क्यों यूज करते हैं? चिप ब्रेकर बहुत सारा तरीके का यूज होता है, हम लोग टूल में भी लगा सकते हैं चिप ब्रेकर। जैसे मान लेते हैं ये चिप टूल है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे चिप ब्रेकर मैंने लगा दिया, ताकि क्या है ना हम लोग का चिप का लंबाई ज़्यादा बड़ा ना हो। जब चिप का लंबाई बड़ा हो तो पूरा स्पायरल हो जाएगा। अब स्पायरल हो जाए तो एक जगह इकट्ठा होकर क्या होगा, वहाँ पर हीट इंड्यूस होगा, तो वो एक दूसरे में वेल्डअप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ पे जो है टूल का लाइफ भी खराब होगा और सरफेस फिनिश भी वहाँ पूरा मिल सकता है। इसलिए हम लोग चिप ब्रेकर का यूज करते हैं चिप को तोड़ने के लिए, लेंथ उसका घटाते रहने के लिए, ठीक, टू ब्रेक द चिप्स इनटू शॉर्ट सेगमेंट। ओके नेक्स्ट आइए, द फैक्टर विच अफेक्ट्स द टूल लाइफ इज। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम लोग का टूल लाइफ इफेक्ट करता है? जैसे मैं बोलूं क्या है हम लोग का टूल लाइफ का रिगार्डिंग Vtn टू द पावर c, है ना, वेलोसिटी ऑफ द टूल, ये टाइम हो जाता है, ये n जो हम लोग कांस्टेंट है। तो टूल ज्योमेट्री तो है ही, कटिंग स्पीड है ही, फीड रेट है ही, डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। लार्जर इंड कटिंग एज एंगल डैश टूल लाइफ, है ना। अब कटिंग एज एंगल के रिगार्डिंग, है ना, सी इंड कटिंग एज में एंगल बोला, दैट इज CE, है ना। CE को अगर हम लोग बढ़ा दें, CE को हम लोग बढ़ा दें तो टूल लाइफ पे हम लोग का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का जो है हम लोग का टूल लाइफ जो है हम लोग का घट जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, इसको देखते हैं कैसे हम लोग का जो है लार्जर इंड कटिंग एज एंगल के रिगार्डिंग, ओके, कैसे हम लोग का जो है ये बढ़ घट रहा है ना। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कैसे ये हम लोग का हो रहा है? क्यों हम लोग का जब हम लोग बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं, दोनों केस में अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। ये क्या है, ये मैंने कोई वर्क पीस ले लिया है ना, कोई मैंने वर्क पीस ले लिया है, यहाँ पे जो है कटिंग हो रहा है, ये हम लोग का क्या है, ये क्या हो गया, तो ये हम लोग का है, अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये हम लोग का CS है, दैट इज साइड कटिंग एज एंगल। हम लोग का इंड कटिंग एज एंगल पूरा, दैट इज ये दिस इज व्हाट, दिस इज C इंड कटिंग एज एंगल, है ना, CE, ठीक, इंड कटिंग एज एंगल ये है। अब क्या बोल रहा है इसमें, इसको बढ़ा दे। अब इसको बढ़ाइए कैसे, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इस तरह से, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये तो बढ़ गया, है ना, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। तो जब बढ़ा रहे हैं हम लोग CE को, जब मैं बढ़ा रहा हूँ उस केस में क्या हो रहा है, हम लोग का जो है टूल और वर्कपीस से जो है दूरी बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा, हम लोग का फ्रिक्शन यहाँ पे कम क्रिएट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द टूल बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो उसके स्ट्रेंथ ऑफ द टूल घटेगा, लेकिन क्या होगा, दोनों के बीच का जो दूरी हम लोग का बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, तो टूल का लाइफ बढ़ेगा। अब एक कंडीशन में बात कर लेते हैं क्या, दूसरे कंडीशन में, कि CE को घटा दूं मैं, जो रेड मार्क से मैं बना रहा हूँ, CE को क्या कर रहा हूँ मैं, घटा देता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग का जो है क्या देख रहे हैं, विड्थ ऑफ द टूल तो बढ़ रहा है, विड्थ ऑफ द टूल तो बढ़ रहा है, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ टूल बढ़ेगा, लेकिन जो हम लोग का फ्रिक्शन या फिर रबिंग चांसेस ऑफ द टूल जो हम लोग का बढ़ जाएगा टूल और वर्कपीस के बीच में, तो उससे क्या होगा, हम लोग का टूल लाइफ जो है हम लोग का घट जाएगा। तो यहाँ चूंकि लार्जर इंड कटिंग एज एंगल के में पूछा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ओके, द टूल लाइफ डैश एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेज, है ना। जब टूल लाइफ हम लोग जैसे Vtn टू द पावर c देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या होगा, घटेगा, ठीक। नेक्स्ट, कटिंग फ्लूइड हैज नो इफेक्ट ऑन द टूल लाइफ। क्यों नहीं होता? कटिंग फ्लूइड हम लोग तो इसीलिए यूज करते हैं ताकि ठंडा हो, हम लोग का गर्म ना रहे टूल, है ना। तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, दैट इज फॉल्स। 127, द टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कटिंग इज मच बेटर देन इंटरमिनेंट कटिंग, है ना। टूल लाइफ बोला है किस केस में हम लोग का बढ़िया होगा, एक तो कंटिन्यूअस कटिंग कर रहे हैं, या तो एक में रुक रुक के कटिंग कर रहे हैं, किस केस में हम लोग का बढ़िया होगा। अच्छा पूछा है इसमें, द टूल लाइफ इन केस ऑफ कंटिन्यूअस कटिंग के केस में हम लोग का मच बेटर होता है इंटरमिनेंट कटिंग, तो सही बात है। कंटिन्यूअस कटिंग में हम लोग का सरफेस फिनिश भी बढ़िया मिलेगा और आपका क्या होगा, टूल का लाइफ बढ़ेगा। अब रुक रुक के काटेगा तो टूल पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो है टूल पे हम लोग का बोल सकते हैं, एक तो आपका आप बोल सकते हैं उसमें हम लोग का फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बार बार जो है रुक रुक के स्टार्ट भी करना पड़ेगा उसको, तो उस केस में हम लोग का टूल का जो है लाइफ हम लोग का कम होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का इफ द ग्रेन साइज डैश द टूल लाइफ इज बेटर। जहाँ पे हम लोग का ग्रेन साइज जब बड़ा होता है ना, तो उस केस में हम लोग का टूल लाइफ हम लोग का बढ़िया होगा। जहाँ पे ग्रेन साइज स्मॉलर होगा उस केस में हम लोग का टूल लाइफ हम लोग का कम होगा, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट है। द टूल लाइफ इज सेट टू बी ओवर इफ, तो उसमें क्या होगा, जैसे पुअर सरफेस ऑब्टेन हो रहा तो टूल लाइफ फेल होगा। अगर वहाँ पे सडन इंक्रीज हो गया कटिंग फोर्स या फिर पावर कंजक्शन में, तो टूल लाइफ हम लोग बोल सकते हैं उसका खत्म हो गया, चेंज करना। या तो ओवर हीटिंग एंड फर्निंग
ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन स्टार्ट, फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हीटिंग या तो ओवर हीटिंग हो जा रहा है, इसको उसको उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि टूल जो हम लोग का ओवर हो गया, उसका एज खत्म हो गया, हम लोग को टूल का चेंज करने का जरूरत है वहाँ पे। द टूल लाइफ इज इफेक्टेड बाय, अभी हम लोग ने देखा था कुछ देर पहले, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। रिलेशन बिटवीन टूल लाइफ टी इन मिनट, कटिंग स्पीड v इन मीटर पर मिनट, ये क्या है हम लोग का जानते हैं हम लोग, टेलर्स इक्वेशन, दैट इज वी टी एन टू द पावर c, जहां हम लोग का n क्या है, एन एक्सपोनेंट है, वो टूल पे डिपेंड करता है, टूल और वर्कपीस पे, c एक कांस्टेंट है, v हम लोग का वेलोसिटी हो गया, कटिंग वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल लीजिए, t हो गया हम लोग का टूल लाइफ हम लोग का मिनट में। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेज टूल लाइफ डिक्रीजेज, करेक्ट है, जैसे जैसे हम लोग कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे टूल लाइफ हम लोग का घटेगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वी टी टू द पावर एन, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में है, अगर एक तरफ लेते हैं तो 1/t हो जाएगा ये, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आइए, टूल लाइफ इज मेजर्ड बाय द, टूल लाइफ कैसे मेजर करते हैं, तो नंबर ऑफ पीसेस मशीन्ड बिटवीन टूल शार्पनिंग, है ना, कितना हम लोग का मशीन और कितना हम लोग का नंबर ऑफ पीसेस मशीन्ड हुआ है टूल शार्पनिंग के बीच के, टूल शार्पनिंग के दौरान, टाइम द टूल इज इन कांटेक्ट विद द जॉब, कितना देर तक हम लोग का जो है टूल जो है कांटेक्ट में रहा है जॉब के साथ, जॉब मतलब क्या, वर्कपीस के साथ। वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिमूव्ड बिटवीन द टूल शार्पनिंग, कितना वॉल्यूम रिमूव किया गया है जब टूल हम लोग का शार्प था, बस समझ रहे, तो ये सभी कारण हम लोग क्या है टूल लाइफ, उसके रिगार्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द टूल लाइफ टी एंड कटिंग वी टी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, इन दिस रिलेशन वैल्यू ऑफ एन, जैसा कि हम लोग ने देखा किस पर डिपेंड करता है, तो टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन आएगा इसमें कि एन का वैल्यू कितना होता है अलग अलग मटेरियल के लिए, और जो नहीं दिया रहा है वो मैं बता दूंगा। Vt n to the power c equal to c, the value of n for high speed steel tool varies from 0.25 to 0.40। अब यहाँ पे पूछा गया है कि t n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू क्या होता है हाई स्पीड स्टील के लिए, है ना, यहाँ पे बोला 0.25 टू 0.4, जो कि गलत है। यहाँ पे इसका जो है हम लोग का वैल्यू होता है, n का वैल्यू जो होता है हाई स्पीड स्टील के लिए, वो ध्यान रखना 0.08 से 0.2 होता है। क्या बोला मैंने, 0.8 से 0.2 होता है, तो ये हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे पूछा है एन का वैल्यू किसके लिए, कार्बाइड टूल के लिए, तो कार्बाइड टूल के लिए याद रखना 0.2 से 0.25, 0.2 से 0.25। नेक्स्ट सिरामिक टूल के लिए पूछे, तो सिरामिक टूल के लिए हम लोग को याद रखना ये इसमें कितना हो जाएगा, तो 0.4 से 0.55, 0.4 से 0.55, ठीक। किसका हम लोगों ने देख लिया, यही तीन का पूछता है। हाई स्पीड स्टील 0.08 से 0.2, इसी क्रम में याद रखना, धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। सबसे कम हाई स्पीड स्टील का 0.08 से 0.2, उसके 0.2 से शुरू होगा 0.25 कार्बाइड टूल, और थोड़ा उससे जो हार्ड हम लोग सिरामिक टूल, सबसे ज़्यादा 0.4 से 0.55, इस तरीके से याद रख सकते हैं। द टूल लाइफ इज डैश कटिंग स्पीड, तो डिपेंड्स अपॉन कटिंग स्पीड, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे हम लोग का टूल लाइफ क्या होता है, घटता है। The correct sequence of the following parameter in order of their maximum to minimum influence on tool life। टूल लाइफ में हम लोग का मैक्सिमम से मिनिमम के रिगार्डिंग पूछा है, कौन सा पैरामीटर है जो कि हम लोग का इन्फ्लुएंस करता है टूल लाइफ, मतलब कि टूल लाइफ पे हम लोग का प्रभाव डालता है, मैक्सिमम से मिनिमम के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले तो कटिंग स्पीड, जैसे जैसे हम लोग कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं टूल लाइफ हम लोग घटेगा। फीड रेट भी, फीड रेट हम लोग जितने जैसे जैसे ज़्यादा करेंगे हम लोग का टूल लाइफ घटेगा। उसका डेप्थ ऑफ कट है, डेप्थ ऑफ कट जितना कम रखेंगे हम लोग का सरफेस फिनिश पोर मिलेगा, टूल लाइफ भी बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट 140 नंबर, in a single point turning operation with a cemented carbide and steel combination having a Taylor exponent of 0.25, if the cutting speed is half then tool life will become। अब यहाँ पे पूछा है क्या, जैसे Vtn to the power c हम लोग जानते हैं ये होता है, वेलोसिटी क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया, जैसे v/2 कर दिया गया, इंटू t to the power कर दिया गया 0.25 इक्वल टू c है। इस केस में टूल लाइफ पूछा है, टूल लाइफ पे हम लोग क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे निकाल लीजिए क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो t to the power n इक्वल टू c/v लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे निकालो टूल लाइफ t to the power n, जबकि हम लोग का n जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 0.25 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा c/v/2 दैट इज 2c/v, 2c/v। ये 0.25
मतलब क्या है 0.25 कहने का मतलब 1/4 है, t टू द पावर 1/4 है ना, इक्वल टू 2c/v। ये v को अगर उस तरफ कर दे तो क्या हो जाएगा 2 द पावर 4 हो जाएगा। ये 4 को हम लोगों ने उस तरह कर दिया तो 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16 c/p है ना। तो देख रहे हैं 2 लाइफ कितना हो जाए 16 टाइम हो जाए। तो ये हम लोग का डी नंबर यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल बीच में पूछते रहता है। टूल लाइफ इज जनरली बेटर पेन। तो हम जैसे मैंने बोला ग्रेन साइज जब बड़ा होगा ना तो टूल लाइफ बेटर होगा, कम रहेगा तो खराब रहेगा। तो पहला नंबर ही ऑप्शन है सही है, करेक्ट है। इन सेंटर लेथ, अब जो है लेथ का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर से जो है लेथ का क्वेश्चन आया है। जो भी ट्रेड लेंगे एएलपी में टर्नर और फीटर, उसमें लेथ पढ़ना है, टोटली लेथ पढ़ना है। बात समझ रहे हैं आप लोग। लेथ के रिगार्डिंग जितना भी तरह का लेथ होता है, लेथ का कंपोनेंट है ना, उसके रिगार्डिंग टोटल उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सेंटर लेथ द कटिंग टूल इज फीड इन डैश विथ रेफरेंस ऑन द लेथ एक्सिस। अगर पूछे सेंटर लेथ में कटिंग टूल किस डायरेक्शन हम लोग फीड करते हैं, तो दो डायरेक्शन में, एक तो क्रॉस और एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हम लोग फीड करते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर सेंटर लेथ में पूछे तो साइज ऑफ लेथ किससे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं हम लोग तो लेंथ ऑफ द सेंटर, जितना आपकी दोनों बीच का जो सेंटर टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच का, और क्या है स्विंग डायमीटर ऑफ द बेड, कितना हम लोग का स्विंग वो के एंगल में होता है हम लोग का स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज, कैरेज के रिगार्डिंग हम लोग का स्विंग डायमीटर कितना है। तीनों पे हम लोग जो है लेथ का साइज हम लोग का स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक पैरामीटर लेके अगर उसको डिफाइन की जाए तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि लेथ में बहुत सारा कंपोनेंट, टेल स्टॉक है, हेड स्टॉक है, कैरेज है, टूल पोस्ट है, स्विंग डायमीटर है उसमें, है ना, उसमें गियर भी दिया रहता है। अभी तो पहले तो मैनुअल वाला आता था, अभी तो गियर वाला आया है। द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज डैश द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ। तो वो दुगना होता है स्विंग डायमीटर हम लोग का बेड के रिगार्डिंग हम लोग का दुगना होता है हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ। स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज ऑलवेज लेस देन द स्विंग डायमीटर ऑफ द बेड। चूंकि हम लोग का स्विंग डायमीटर अभी हम लोगों ने देखा ओवर बेड में हम लोग का दुगना होता है, तो ओवर कैरेज अगर पूछेगा तो क्या होगा, कम होगा। हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्न्ड एट। तो हार्ड मटेरियल को क्या होगा, हार्ड मटेरियल को जब भी हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग टर्निंग करने के लिए बोला है ना, तो उसको क्या करेंगे, हार्ड मटेरियल है ना, जल्दी से टर्निंग करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का वो टूटने का चांसेस रहेगा ज़्यादा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्लो स्पीड पे उसको टर्न करेंगे। टर्निंग कहने का मतलब क्या है, टर्निंग कहने का मतलब यहाँ पर है ऐसा नहीं कि टर्न कराना मतलब रोटेट, इसको क्या टर्निंग कर, ये क्या हम लोग को स्पेसिमेन है, मान लेते हैं ये 50 mm का है, ये 50 mm का। तो टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है हम लोग का, टर्निंग ऑपरेशन ये है कि ये 50 mm को हम लोग क्या करना है, हम लोग का इसको बनाना है 46 mm। कहने का मतलब है 4 मीटर इसका जो है क्या कर रहे हैं हम लोग जो है, अगर 50 mm डायमीटर मैंने लिया d इक्वल टू 50, ये d इक्वल टू 46 mm करना है रिक्वायर्ड डायमीटर। तो जब डायमीटर को रिड्यूस करेंगे रिक्वायर्ड डायमेंशन में, उसको कहते हैं हम लोग टर्निंग प्रोसेस। ओके, तो ये चीज़ लेथ बेड इज मेड ऑफ, तो कास्ट आयरन, जिसमें कास्ट आयरन ऑप्शन होगा टिक मार देना, माइल्ड स्टील नहीं, एलॉय नहीं, पिग नहीं, चिल्ड कास्ट आयरन। ओके, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। टम्बलर गियर्स इन लेथ आर यूज टू। अब टम्बलर गियर हम लोग क्यों यूज करते हैं, वो बहुत सारा गियर वहाँ पे यूज होता है, अलग अलग गियर यूज होता है अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे। तो वो हम लोग का यूज होता है, हम लोग का जो भी डायरेक्शन देना है, किस डायरेक्शन किधर हम लोग को डायरेक्शन देना है, डिजायर्ड डायरेक्शन में उसको टर्न करने के लिए ना हम लोग वहाँ पे टम्बलर गियर का यूज करते हैं लेथ में, टू गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लेथ कैरेज, है ना। लेथ कैरेज का जो है डिजायर्ड डायरेक्शन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टम्बलर गियर का यूज करते हैं। हाफ नट इज यूज टू लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू ऑफ द थ्रेड कटिंग, करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं एक लेथ का बढ़िया सा एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना, उसमें सारा जो है पूरा नॉमेनक्लेचर बता दूंगा, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। ऐसे तो सभी लोग क्या पढ़े हो, इसलिए मैं वो फिगर बार बार मैं नहीं दिखाता हूँ, ठीक, क्वेश्चन है यहाँ पर डायरेक्टली इसमें करता जाता हूँ। द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद स्टैंडर्ड टेपर नोन एज, तो हम लोग जानते हैं किससे होता है, मोर्स टेपर के द्वारा किया जाता है। 150 क्वेश्चन तक आज रखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट लेक्चर में जो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले क्या करूँगा, लेथ का जो है नॉमेनक्लेचर बढ़िया सा एक जो है क्या करूँगा, एक नीट स्केच डायग्राम वहाँ पे बताऊँगा,
और उसमें जो भी कंपोनेंट है उसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा, तो आपको लोग को ईजी होगा। हर एक क्वेश्चन बताना डायग्राम के रिगार्डिंग ना फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। मतलब कि 10-15 क्वेश्चन में ही पूरा जो है टाइम मतलब 30 मिनट 45 मिनट बीत जाएगा। तो ऐसे करने में तो फिर एक ही सब्जेक्ट में ऐसे मान लेते हैं इसमें 400 कुछ क्वेश्चन है, तो इसको करवाने में मुझे 15 से 20 क्लास लग जाएंगे, तो फिर वो हम लोग क्या होगा, बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा, ठीक। और अभी क्या सेल का वैकेंसी आया हुआ, उसको भरिए, है ना, अच्छा वैकेंसी है ना। और क्या है उसके बाद आरआरबी जेई का भी आने वाला है, इसरो जो भरे हैं इसरो दीजिए, आरएफसीएल का भी आया था, है ना। सभी जो है अभी मैकेनिकल के रिगार्डिंग अभी बहुत सारा वैकेंसीज है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए इस बार जो है। चाहिए सोचिए कि जो है एक सीट अपना जो है पक्का कर लीजिए। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।